सुना है मैंने एक ज़ेन मास्टर थे और उन ज़ेन मास्टर के पास एक शिष्य ने उनको पूछा ज्ञान के संदर्भ में। तो गुरु ने ज़ेन मास्टर ने उसको उत्तर दिया, ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर ही असली आनंद है। ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर ही जीवन की समग्रता है। फिर शिष्य ने कहा कि मैं तो आचरण में लगा हूं और आचरण से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु ने कहा, आचरण से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा नहीं है। ज्ञान के अभाव में आचरण भी शुद्ध नहीं हो सकता। तभी गुरु ने उस शिष्य को कहा, कभी हाथी की चर्या देखी है? हाथी सरोवर में पानी में स्नान करता है और बाहर आते ही अपने शरीर के ऊपर धूल फेंकता है, मिट्टी फेंकता है। ज्ञान के अभाव का आचरण ऐसा ही है। आचरण कर रहे लेकिन किस लिए? क्योंकि ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं, और ज्ञान से उसका संबंध नहीं है, इसलिए आप जितना भी आचरण करो, हाथी जैसे सरोवर में जाके, उसकी भी एक रोज की चर्या है, रोज का एक स्नान है। हाथी सरोवर में जाके स्नान करता है और बाहर आते ही खुद के ऊपर धूल फेंकता है, मिट्टी फेंकता है। वैसे ही अज्ञानी जन आचरण करते और हाथी के समान ही अपने ऊपर धूल बिठाते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान के अभाव में आचरण सिद्ध ही नहीं होता। इसलिए बहुत लोग लगे आचरण करने में, और आचरण करने से वो वास्तविक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। ज्ञान का मतलब किताबों या सुनकर या पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके संबंध में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो असली ज्ञान है, जो बुद्धत्व है, जो बुद्धत्व से प्राप्त होता है, उस ज्ञान की, उस प्रज्ञा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो गुरु ने शिष्य से कहा, अज्ञान का आग्रह मत करो, ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। ज्ञान की उपलब्धि सही आचरण लाती है। ज्ञान की उपलब्धि के बाद जो सौंदर्य आचरण में आता है उसकी कोई महिमा नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ज्ञान को छोड़कर, बुद्धत्व को छोड़कर जो आचरण करने में लगे हैं, वो अपने ही अज्ञान को बढ़ा रहे हैं। और अपने अज्ञान को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अज्ञान को बढ़ाना ऐसे ही कि जैसे कि भवचक्र को बढ़ाना। इसलिए अज्ञान का आग्रह मत करो, अज्ञान से मुक्त हो जाओ। अज्ञान से मुक्ति ही जीवन का सार है। अज्ञान से मुक्ति ही परम अवस्था है। उस अवस्था को पहुंचने के लिए, उस अवस्था तक जाने के लिए सही तरीके से जीवन का समग्र सार, जीवन का सत्य, वो हमें समझना जरूरी है। इसलिए ये जो कथा है कि एक ज़ेन मास्टर अपने शिष्य को कहते कि ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, और वो समझता नहीं और कहता है कि मैं तो आचरण करने में लगा हूँ। ऐसे सभी लोग आचरण करने में लगे हैं। किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी है, किसी को बुद्धत्व प्राप्त नहीं करना है, किसी को सुप्रीम अवस्था प्राप्त नहीं करनी है। इसलिए उनका जीवन अज्ञानता से ही ज़्यादा भरा रहता है। उसमें ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए ऐसे ही जीवन को मत इस्तेमाल करो, जीवन का सही उपयोग करो, वो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। धन्यवाद।